नरसिंह राव के शासनकाल में रामालय ट्रस्ट बना था। पुरी के शंकराचार्य मैंने हस्ताक्षर नहीं किया था, बाकी मान्य आचार्यों ने हस्ताक्षर किया था। फिर भी नरसिंह राव मंदिर मस्जिद बनाने का साहस नहीं जुटा सके। अब पार्लियामेंट के माध्यम से, मान्य सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 5 एकड़ जमीन भी उपहार के रूप में किसी तंत्र को दे दी गई है और सरकार ने 25 किलोमीटर दूर सही जमीन देने का निश्चय भी कर लिया है। संकेत पर्याप्त है कि उत्तर प्रदेश की बात है। कहीं इसी प्रकार का निर्णय और उपहार मथुरा और काशी को लेकर भी क्रियान्वित हुआ तो केवल उत्तर प्रदेश में 3 नए पाकिस्तान बनने का प्रकल्प तैयार होगा। हमारे मठ मंदिर शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान सिद्ध हों। साथ ही साथ शुचिता, सुंदरता, स्वच्छता, शील और स्नेह से संपन्न मनुष्य हों। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना, राजनीति की विकास की स्वस्थ परिभाषा उद्घोषित हो, उसे क्रियान्वित करने का प्रकल्प हो, यह मेरा संदेश। इसी अभिप्राय से आप बुलाए गए। अब आपको जो पूछना हो पूछिए। शासन तंत्र सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के चपेट से मुक्त हो और उसे अपने दायित्व का परिज्ञान हो, जनता में और जनप्रतिनिधि में सद्भावपूर्वक सामंजस्य के अनुसार समय समय पर संवाद हो तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। ले जाएंगे मथुरा, वृंदावन। आज तक राम मंदिर निर्माण को लेकर क्या और तेजी आएगी क्या? ऐसा है कि केंद्र में और प्रांत में भाजपा की सरकार है। हम लोगों से किसी प्रकार का संपर्क शासन तंत्र ने नहीं साधा है। यदि हमने रामालय ट्रस्ट में हस्ताक्षर कर दिया होता तो नरसिंह राव के शासनकाल में ही मंदिर मस्जिद बनने का प्रकल्प तैयार हो गया होता। मैं एक संकेत करता हूँ, सोमनाथ मंदिर यथास्थान न बनना, वहाँ सोमनाथ जी का प्रतिष्ठित न होना कलंक था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा मानक बनाया कि सोमनाथ मंदिर यथास्थान बन गया, उसमें सोमनाथ जी प्रतिष्ठित हो गए। इसी प्रकार 496 वर्षों का कलंक यदि दूर होता है तो हमको प्रसन्नता है। लेकिन शासन तंत्र का दायित्व होता है कि धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई कदम उठावे तो हम लोगों से संपर्क साधे। शासन तंत्र ने हम लोगों से कोई संपर्क नहीं साधा है। मैंने आपको संकेत किया कि नरसिंह राव के शासनकाल में रामालय ट्रस्ट बना था। पुरी के शंकराचार्य मैंने हस्ताक्षर नहीं किया था, बाकी मान्य आचार्यों ने हस्ताक्षर किया था। फिर भी नरसिंह राव मंदिर मस्जिद बनाने का साहस नहीं जुटा सके। अब पार्लियामेंट के माध्यम से, मान्य सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 5 एकड़ जमीन भी उपहार के रूप में किसी तंत्र को दे दी गई है और सरकार ने 25 किलोमीटर दूर सही जमीन देने का निश्चय भी कर लिया है। संकेत पर्याप्त है कि उत्तर प्रदेश की बात है। कहीं इसी प्रकार का निर्णय और उपहार मथुरा और काशी को लेकर भी क्रियान्वित हुआ तो केवल उत्तर प्रदेश में 3 नए पाकिस्तान बनने का प्रकल्प तैयार होगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, ममता बनर्जी लगातार कह रही है कि उनके साथ धोखा हो रहा है। तो मैं कोई भाजपाई कांग्रेसी नहीं हूँ, यह तो राजनेताओं से पूछिए। सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के चपेट से जो दल मुक्त हो उसे आना चाहिए। कौन दल है वो आप निर्णय कीजिए। ध्यानपूर्वक सुनिए। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना, राजनीति की स्वस्थ परिभाषा विश्व स्तर पर घोषित की गई है। इसको क्रियान्वित करने में कोई दल यदि आपको समर्थ दिखता है तो उसको आगे लाइए।
विकास को जिस ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प चला है, उसी का विस्फोटक परिणाम है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु ऊर्जा के स्रोत हैं। ये चारों के चारों विकृत, अत्यंत कुपित और क्षुब्ध कर दिए गए हैं, उसी का उपहार है। विकास को वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से अगर परिभाषित करते और स्वतंत्र भारत में क्रियान्वित करते या विश्व स्तर पर इसके क्रियान्वयन का प्रकल्प चलता, तो इस प्रकार की महामारी नहीं आती। गुरुजी, क्या कोई ऐसा व्यवस्था चलाया जा सकता है जो कि इस राजनीति के समानांतर समाज को सुधारने का काम कर सके? राजनीति का अर्थ होता है राजधर्म, दंड नीति, अर्थ नीति। महाभारत मनुस्मृति में राजनीति के पर्याय हैं। राजनीति अपने आप में राजधर्म है, क्षात्र धर्म। राजनीति, दंड नीति, अर्थ नीति, ये राजनीति के पर्याय हैं। दिशाहीनता का नाम, सत्ता लोलुपता का नाम, अदूरदर्शिता का नाम राजनीति नहीं।